जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी मशीन का कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाना ईमेल भेजने जितना आसान हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही तो वो वादा है जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 4.0 कर रहा है। और हाँ, ये सिर्फ 3D प्रिंटिंग नहीं है, ये उससे बहुत बहुत आगे की चीज़ है। ये भविष्य की फैक्ट्री का खाका है, एक बिल्कुल नया नज़रिया। तो आज हम इस सफर पर कहाँ कहाँ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कहीं भी कुछ भी प्रिंट करने का ये जो बड़ा आइडिया है वो आखिर है क्या। फिर हम उस 4.0 डिजिटल अपग्रेड की बारीकियों में जाएंगे जो इस सबको मुमकिन बनाता है। इसके बाद एक जबरदस्त केस स्टडी देखेंगे जी एविएशन की। और फिर वापस बड़ी तस्वीर पर आएंगे कि ये कल की फैक्ट्री को कैसे बना रहा है और कैसे हमारे चीजें बनाने के तरीके को ही हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं उस बड़े जबरदस्त विजन को जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। ये सवाल फिर से देखते हैं, क्या हो अगर एक जेट इंजन का पार्ट बनाना उतना ही आसान हो जाए जितना एक ईमेल भेजना। सोच कर देखिए, इसका मतलब है कि हम मैन्युफैक्चरिंग को एक फिजिकल चीज से निकालकर एक डिजिटल चीज बना रहे हैं। मतलब अब पुर्जे नहीं भेजने, अब सिर्फ डेटा भेजना है। डिजाइन भेजो और प्रिंट कर लो। तो असल मकसद क्या है? ऑन डिमांड प्रोडक्शन। मतलब जब चाहिए जहां चाहिए ठीक उसी वक्त वो चीज बना लेना। अब जरा सोचिए, ये उस पुराने तरीके से कितना अलग है जहां एक सेंट्रल फैक्ट्री में पार्ट्स बनते हैं, फिर उन्हें पैक करके दुनिया भर में भेजा जाता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं, कितना खर्चा होता है। पर अब फैक्ट्री खुद आपके पास चलकर आती है जहां भी उसकी जरूरत हो। तो ये तो हुई बड़े विजन की बात, लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, होता कैसे है? चलिए अब उन टेक्नोलॉजीज की तह में जाते हैं जो इस सपने को हकीकत बनाती हैं। तो सबसे पहले एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है क्या? हम सबने इसका आम नाम सुना है, 3D प्रिंटिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज को एक डिजिटल डिजाइन से परत दर परत, लेयर बाय लेयर बनाया जाता है, जैसे कोई चीज जमीन से ऊपर की ओर बन रही हो। तो फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 4.0 क्या है? ये समझिए कि ये 3D प्रिंटिंग का सुपरचार्ज्ड वर्जन है। इसमें हम 3D प्रिंटिंग को 3 जबरदस्त चीजों से जोड़ देते हैं: क्लाउड प्लेटफॉर्म, IoT सेंसर्स और AI एनालिटिक्स। मतलब अब प्रिंटर अकेला नहीं है, वो स्मार्ट है, वो कनेक्टेड है और वो लगातार सीख रहा है। और ये सब मिलकर बनाते हैं एक असली स्मार्ट फैक्ट्री। तो ये तीनों चीजें मिलकर करती क्या है? देखिए, सबसे पहले है IoT सेंसर्स। ये प्रिंटर की आंखें और कान हैं जो लगातार तापमान, दबाव सब कुछ मॉनिटर करते हैं। फिर आता है डिजिटल ट्विन। ये जो असली पार्ट बन रहा है उसी का एक वर्चुअल जुड़वां है जो कंप्यूटर में साथ साथ बनता है और भविष्यवाणी करता है। और इन सबको एक साथ बांध के रखता है क्लाउड कंट्रोल सिस्टम, जिससे कहीं से भी पूरे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये क्रिस्टल बॉल वाली बात बिल्कुल सही है। डिजिटल ट्विन सच में एक जादुई आईने की तरह है जो आपको भविष्य दिखाता है। वो सेंसर से लगातार डेटा लेता रहता है और सिमुलेट करता है कि अगले कुछ मिनट में क्या होने वाला है। अगर उसे लगता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई लेयर ठीक से नहीं जमेगी, तो वो आपको पहले ही बता देता है। मतलब गलती होने से पहले ही उसे सुधार लिया जाता है। कमाल है ना? ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर पड़ रहा है। और इसके लिए GE एविएशन से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। देखते हैं कि उन्होंने इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे उतारा है। GE एविएशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जेट इंजन बनाता है और वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं इंजन के कुछ सबसे मुश्किल और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने के लिए। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। उन्होंने अपने मेटल 3D प्रिंटर्स में 400 से ज्यादा सेंसर्स लगाए हैं। जी हां, 400। तो नतीजा क्या निकला? सबसे पहला आंकड़ा देखिए, 40%। ये है पार्ट्स के वजन में आई कमी। अब एरोस्पेस की दुनिया में वजन कम होने का मतलब है सीधी बचत। प्लेन जितना हल्का होगा उतना ही कम ईंधन इस्तेमाल करेगा, मतलब कम लागत और ज्यादा एफिशिएंसी। ये एक बहुत बड़ी जीत है। अगला आंकड़ा 60%। प्रोटोटाइप बनाने के समय में इतनी तेजी आ गई। प्रोटोटाइप मतलब किसी नए डिजाइन का पहला सैंपल बनाना। जहां पहले हफ्ते या महीने लगते थे, अब वही काम कुछ ही दिनों में हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि नए आइडियाज को बहुत तेजी से टेस्ट कर सकते हैं और इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और अब सबसे जबरदस्त आंकड़ा 99%। मतलब पहली ही बार में बनाए गए 99% पार्ट्स बिल्कुल परफेक्ट थे, कोई खराबी नहीं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि बर्बादी लगभग 0 हो गई, लागत कम हो गई।
और ये उस डिजिटल ट्विन की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है जो गलतियों को होने ही नहीं देता। ये चार्ट उस 60% की तेजी को और भी साफ दिखाता है। मान लीजिए कि पुराने तरीके से प्रोटोटाइप बनाने में 100 घंटे लगते थे, तो अब AM 4.0 के साथ वही काम सिर्फ 40 घंटे में हो रहा है। ये इनोवेशन की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। आप कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। तो जी एविएशन के सुधारण से ये तो साफ है कि टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब जरा फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये कल की फैक्ट्री और पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को कैसे बदलने वाली है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, इस बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। सोचिए, एक बहुत बड़ी ग्लोबल कार कंपनी है। उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है स्पेयर पार्ट्स। कोई छोटा सा पार्ट खराब होता है और उसे किसी दूर के वेयरहाउस से मंगाने में हफ्तों लग जाते हैं। तो उनकी चुनौती ये है कि क्या वो अपने लोकल सर्विस सेंटर्स पर ही स्पेयर पार्ट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो AM 4.0 के साथ ये प्रोसेस कैसा दिखेगा? देखिए, जैसे ही सर्विस सेंटर को किसी पार्ट की जरूरत पड़ती है, सिस्टम में एक ऑर्डर प्लेस होता है। ये रिक्वेस्ट सीधे क्लाउड पर जाती है। क्लाउड का सिस्टम अपने आप देखता है कि सबसे पास वाला कौन सा 3D प्रिंटर खाली है और वो डिजाइन फाइल वहां भेज देता है। सर्विस सेंटर का मैकेनिक अपने डैशबोर्ड पर देख सकता है कि पार्ट प्रिंट हो रहा है और जैसे ही वो तैयार होता है, सिस्टम उसकी क्वालिटी को ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। सब कुछ एकदम आसान। और इस नए मॉडल का नतीजा जबरदस्त। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स का खर्चा लगभग खत्म। पार्ट्स को हजारों किलोमीटर तक भेजने की जरूरत ही नहीं। दूसरा, ग्राहकों को हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ता। तीसरा, यह ज्यादा सस्टेनेबल है क्योंकि आप लोकल लेवल पर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सप्लाई चेन पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। कोई भी ग्लोबल संकट आपकी प्रोडक्शन लाइन को रोक नहीं सकता। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, एक बात साफ समझनी जरूरी है। AM 4.0 हर चीज का जवाब नहीं है। ये पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करने वाला। दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कस्टमाइज्ड पार्ट बनाना है, जैसे कोई एरोस्पेस ब्रैकेट, तो AM 4.0 बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कार के दरवाजे जैसे लाखों एक जैसे और सिंपल पार्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए पारंपरिक तरीके ही ज्यादा तेज और सस्ते रहेंगे। तो असली मुद्दा क्या है? मुद्दा है फुर्ती और कस्टमाइजेशन। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ग्राहकों को अपने हिसाब से चीजें चाहिए। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 4.0 इसी डिमांड को पूरा करता है। यह हमें वो लचीलापन देता है जिससे हम जल्दी से और कस्टमाइज करके कुछ भी बना सकते हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ के जाऊंगा। जरा सोचिए, जब हम किसी फिजिकल चीज को डेटा की तरह एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और उसे कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं, तो फिर किसी चीज को बनाने का असली मतलब क्या रह जाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारा भविष्य तय करेगा।